प्रणाम। आज का जो टॉपिक है वो है कि सही गुरु की पहचान कैसे करें। इतना आसान नहीं है समझा पाना, पर फिर भी कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि अगर हम ये समझ जाएं कि गुरु की ज़रूरत क्या है, मतलब हमें चाहिए क्यों, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद फिर पता करेंगे कि भाई सही गुरु की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि भाई गुरु चाहिए क्यों। देखिए, गुरु का अर्थ जो मैं समझता हूँ, शिक्षक और गुरु में थोड़ा सा फर्क हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम आजकल किसी को भी गुरु मान लेते हैं, ठीक है ना। किसी का गुरु कोई अघोरी है, किसी का कोई गड्ढा खोद के बैठा है तो गड्ढे वाले बाबा हैं, किसी का कोई टाट पहन के बैठा है तो टाट वाले बाबा हैं। यहाँ तक कि जब मैं पढ़ता था, जब मैं घूमता था, तो मैं पूछता था कि भाई क्या परिवर्तन आया, क्या शिक्षा है, मतलब क्या चमत्कार है, कैसे क्या है, तो बता नहीं पाते थे। मतलब कई लोग तो सिर्फ इस वजह से इम्प्रेस होकर गुरु धारण कर लेते हैं क्योंकि उनके बहुत से फॉलोअर्स हैं या उनके कुछ बड़े लोग जो हैं वो फॉलोअर्स हैं, तो उस वजह से हमने भी धारण कर लिया कि जरूर कोई बात होगी क्योंकि भीड़ें लग रही हैं इनके पास। लेकिन इस चीज़ पर मैं एक आपको छोटी सी मज़ेदार सी कहानी बताता हूँ कि कभी भी ना तो आप चेहरे के तेज पे जाएं। देखिए, तेज तो कई फिल्म स्टार्स के चेहरे पर भी बहुत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको गुरु बना लेंगे। तो चेहरे का तेज तो अच्छी डाइट और अच्छे खान पान और एयर कंडीशन में रहने से भी चमक आ सकती है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि चेहरे पे तेज है तो मतलब ज्ञान होगा, ये कतई गलत है, ठीक है ना। हो सकता है कोई बहुत ही निस्तेज चेहरे वाला हो लेकिन ज्ञान अपार हो उसके पास, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये चेहरे पे तेज होना। दूसरी चीज़ है कि उनकी अपार भीड़ें हैं उनके पास, ठीक है, बहुत मेले लगते हैं, बहुत बड़ी तादाद में उनके शिष्य हैं। तो मैं आज आपको एक कहानी बताता हूँ छोटी सी, याद रखिएगा, मतलब बहुत गहरा है। कि एक बहुत ही गरीब आदमी था, बहुत ही ज़्यादा गरीब, खाने के रोटी के लाले थे, और वो एक गुरु को की तरह किसी को मानता था जो एक मज़ार पर सेवा करते थे, मज़ार के हेड थे। तो वहाँ जाया करता था। तो एक दिन उनके पैर पकड़ के रोया, बोला कि गुरुजी मैं मतलब सुसाइड की कगार पे हूँ, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मैं मतलब कई कई दिन फाके करने पड़ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी में क्या करूँ, मुझे बचा लो, नहीं तो किसी भी दिन आपको मेरी खबर आएगी कि मैं मर गया। तो उन्होंने जब देखा कि भाई बहुत ही ज़्यादा भक्ति भी है इसके अंदर और परेशान भी है, तो गुरु ने कहा कि देखिए मेरा बूढ़ा गधा खड़ा है, तो इसको ले जा, ये तेरी सारी समस्या हल करेगा। उसको समझ में नहीं आया बूढ़ा गधा, मैं अपने खाने को लाले हैं, मैं इसको कैसे घास दूंगा। खैर वो ले गया क्योंकि गुरु ने कहा था, तो वो ले गया। तो आधे रास्ते में थोड़ी दूर गया, कुछ किलोमीटर या कुछ जितना भी डिस्टेंस पे वो गया, रास्ते में वो गधा मर गया। अब वो आदमी फूट फूट के रोया कि जी अच्छा गुरु जी ने फंसा दिया, अब क्या करूं इसका मरे गधे का। खैर उसने कहा, गुरु ने कहा है कोई मकसद होगा, कुछ होगा, कम से कम इसको गाड़ तो दूं इसकी मिट्टी को। उसने वहीं अपना उसको गड्ढा खोदा और उसको ढक के वो मतलब बैठा था और रो रहा था बुरी तरीके से, उस पर सर रख के कि मतलब मेरी किस्मत इतनी फूटी, गुरु ने गधा दिया, वो भी मर गया। रास्ते से चार लोग जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ऐसे माथा टेक के रो रहा है। उन्होंने कहा ये किसी सिद्ध पुरुष की मज़ार होगी, तो उन्होंने कुछ पैसे चढ़ा दिए और खुद भी माथा टेक के आगे चले गए। धीरे धीरे जो वहाँ से गुजर रहा उसने पैसे चढ़े देखे, उसने भी पैसे चढ़ा दिए, उसने भी माथा टेका। जब इसने सर उठाया तो देखा कि चंद सिक्के और रुपए उसके ऊपर पड़े हुए थे उसकी कब्र पर। तो उसको बड़ा हैरानी हुई। तो बस फिर क्या था, वो रोज़ आके वहाँ बैठने लग गया, रोज़ लोग आने लग गए, रोज़ चढ़ावा चढ़ने लग गया, उसकी गरीबी दूर हो गई। वो वापस धन्यवाद करने कुछ महीने बाद अपने गुरु के पास गया, करे गुरुजी आपने तो कमाल ही कर दिया वहाँ पर। कहते बेटा इसमें कमाल क्या है, जिस मज़ार पे तू आता था सालों से वो इसकी माँ की थी, इस गधे की तो उस गधे की माँ की मज़ार थी। तो कई बार हम लोग सिर्फ इस वजह से भीड़ पे भीड़ गिरती है कि साहब इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी, लेकिन वो फॉलोअर्स भी उसी तरीके के होते हैं जैसे आप उनको देख के आए, वो किसी को देख के आए हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको गुरु से क्या चाहिए, ठीक है। मैं बहुत से गुरुओं के साथ रहा, मैंने देखा कि कोई भी अध्यात्म के बारे में पूछने नहीं आ रहा था। मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी तकलीफ़ें हैं, गुरुजी फ़ोन कर रहे हैं, नौकरी लगवा रहे हैं, गुरुजी पैसे का अरेंजमेंट करा रहे हैं। तो पावर ब्रोकिंग ज़्यादा थी,
जान पहचान से काम ज़्यादा हो रहे थे, अध्यात्म की बात नहीं हो रही थी। बहुत सी जगह की यही कहानी है। तो आप दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि गुरु और शिक्षक का कुछ फर्क होता है, ठीक है। गुरु का मतलब है गहराई से रोशनी की तरफ, गु मतलब गहन अंधेरा और रू मतलब रोशनी की तरफ ले जाने वाला व्यक्ति, जिसके साथ रह के आपके अंदर कुछ घटता है, जिसको सुन के आपके अंदर कुछ परिवर्तन होने लगता है, जिसको सुनकर आपको लगता है कि आप बदल रहे हैं, राइट। तो उस चीज का एहसास करिए। अब सही गुरु की पहचान कैसे करें, मैं आपको बहुत फिर से एक बात बताता हूं, थोड़ा दिल टूटेगा। आप गुरु को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि देखिए नर्सरी का बच्चा या फर्स्ट क्लास का बच्चा एमए के बच्चे की नॉलेज क्या है वो नहीं जान सकता, राइट। नेचुरली आपका गुरु आपसे आगे, तो क्या आप उसकी शक्ति की जांच कर सकते हैं? आपको किसी को जांचने के लिए उससे अधिक समझदार होना पड़ता है, राइट, उससे अधिक ज्ञानवान होना पड़ता है। सो आप नहीं जान सकते। तो आप यही कर सकते हैं जो मैंने किया। जिस दिन आपके शिष्य बनने की तैयारी पूर्ण हो जाएगी, आप मन में धारण कर लेंगे कि नहीं, मुझे गुरु चाहिए, मुझे इस पथ पे चलना है, मुझे कोई लाइफ कोच अपना चाहिए जो जीवन के बारे में मुझे गाइड करे और इस पथ पे आगे लेके जाए, तो आपको 100% कहीं से भी प्रकट हो आपको गुरु मिल जाएंगे। लेकिन काम आपको गुरु ढूंढने के लिए नहीं करना है, आपको काम अपने ऊपर करना है कि आप कितने ईमानदार शिष्य बनने को तैयार हैं, कि वाकई आपकी ललक है कि नहीं भाई मुझे तो गुरु चाहिए ही चाहिए। तो जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे उतनी जल्दी, एक सेइंग जो मैं हमेशा कहता हूं, टिबेटियन सेइंग है, व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर विल कम। जिस दिन शिष्य तैयार होगा गुरु खुद दरवाजे पर दस्तक दे देगा, राइट। सो आपने केवल इतना करना है, अपनी तैयारी पूर्ण रखनी है, अपने दिल में ठान के रखना है कि नहीं, मुझे कोई मार्गदर्शक मिलेगा, मुझे कोई गुरु मिलेगा और मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं। तो अपने आप किसी भी दिन दरवाजा खटखट जाएगा और आप गुरु के दर्शन कर लेंगे, ठीक है। तो आप अपनी बस तैयारी करिए। आपके पास जांचने की कोई मशीन नहीं है कि ये गुरु ठीक है कि नहीं है। मैं सीरियसली आपको बात बताता हूं। अब जैसे मैं ज्योतिष पे बोल रहा हूं आजकल, तो अब मैं कुछ भी बोलूं, जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, कि भाई जैसे मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मूल नक्षत्र का मालिक जो है वो मंगल है, आप में से 99% लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो नहीं जान पाएंगे कि मैंने गलत बोला है, मूल नक्षत्र का मालिक केतु है, राइट। कुछ भी बोल दो, समझे। सो आपको ज्ञान उनसे ज्यादा होगा तभी जान पाएंगे सही या गलत है। आप सिर्फ शिष्य बनने की तैयारी करिए, बहुत अच्छा रहेगा, अपने आप ही आपको गुरु मिल जाएंगे। अब लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अब टाइम ज़्यादा हो गया है, मुझे कुछ कहना था सावन के उपाय के बारे में, तो वो मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा, बिकॉज अब 22 तारीख से शुरू हो रहा है, तो मेरा ख्याल फ्राइडे को कल ये रिलीज होगी और मैं परसों एक शॉर्ट डाल दूंगा, तो सभी लोग वो करिएगा। हाँ, एक चीज़ और, गुरु मिलने का ज्योतिष कनेक्शन कौन सा ग्रह है या ज्योतिष का क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि हमें गुरु जल्दी मिल जाए। तो गुरु ग्रह जो है वो बृहस्पति से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि उनको गुरु ग्रह ही बोला जाता है। गुरु का वास है मंदिर में, गुरु का वास है धार्मिक किताबों में, धर्म, ध्यान, योग, अध्यात्म, मंदिर, जिनके भी जीवन में ये है उनको गुरु मिलने की ज़्यादा संभावना है। गुरु का यही उपाय है कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा अध्यात्म को लेके आए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वाकई ही आपको जल्दी है सही गुरु मिलने की, तो एक छोटा सा ज्योतिष का उपाय है कि गुरुवार वाले दिन भगवान विष्णु को कुछ पीली चीज का भोग लगाए, आपका बृहस्पति बलवान होगा और गुरु मिलने की संभावना आपको जल्दी हो जाएगी, राइट। तो ये आध्यात्मिक के साथ साथ ये जो ज्योतिष का पहलू है कि भाई हमारी किस्मत में गुरु है कि नहीं, वो आपके गुरु की पोजीशन से कुंडली में काफी हद तक पता चल जाएगा। और उसका बेस्ट उपाय यही है, गुरु ग्रह को प्रसन्न करना। 2 तरीके बताए मैंने आपको, एक अपने जीवन में थोड़ा सा आध्यात्मिक पहलू को बढ़ाएं और दूसरा गुरुवार वाले दिन कोई पीली चीज का भोग लगाएं भगवान विष्णु को, नारायण जी को। आप देखिए बहुत जल्द आपके रास्ते खुल जाएंगे गुरु तक पहुंचने के। आज के लिए इतना ही, शॉर्ट डाल दूंगा मैं सावन के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आपके प्यार के लिए प्रणाम।